जय हिंद। इस वीडियो में हम छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आपका चांदी के थे। राजा और एक तरफ राज्य है, ये आपका सुमेलित है। प्रघोत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजीत, कौशल, अजातशत्रु, मगध। राज्य और उसकी राजधानी। अंग का चंपा, कौशल का साकेत, श्रावस्ती, वत्स कौशांबी, मत्स्य आपका विराट नगर। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी आपका कलिंग में। उज्जैन का प्राचीनतम में नाम था आपका अवंतिका। ये मानचित्र वाला क्वेश्चन है। मानचित्र में ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? ए नंबर पे आपका यहाँ पर है मत्स्य, बी नंबर में आपका पड़ेगा अवंती, सी नंबर में वत्स पड़ेगा और डी नंबर में आपका अंग पड़ेगा। नेक्स्ट, मध्यमिका नगरी, करकेट, विराट नगर, बैराट तथा रेढ़ में से प्राचीन नगर जिनका उल्लेख महाभारत तथा महाभाष्य में हुआ आपका मध्यमिका तथा विराट नगर। उदयन, अशोक, बिंबिसार तथा महापद्मनंद में से पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? आपका उदयन। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था उदयन ने। उदयन वासदत्ता की दंतकथा संबंधित है उज्जैन से। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में सत्य कथन है आपका पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। गांधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कौन? मगध था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लक्ष्मी द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वह आपका आगंतुर निकाय एवं भगवती सूत्र में। पाणिनि के अष्टाध्यायी में जनपदों का उल्लेख मिलता है 22 का। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी आपका अहिच्छत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी आपका सुरसेन की। चंपा राजधानी थी अंग की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्सक या फिर अश्मक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी या फिर गिरिव्रज। गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र तथा कौशांबी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, कौशांबी नहीं रहा था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। मगध साम्राज्य में विजय गणसंघ को हराकर आत्मसात किया आपका अजातशत्रु ने। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासन में। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद या फिर उग्रसेन। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया आपका मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है आपका खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम क्या है? आपका हर्यक वंश, फिर आपका शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। मगध का सम्राट जो अपरोपर शुराम के नाम से जाना जाता था, महापद्मनंद को किस नाम से जाना जाता था? अप्रोपर शुराम के नाम से जाना जाता था। बौद्ध धर्म के उदय का कारण था आपका विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय बौद्धिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैध जीवक संबंधित था आपका बिंबिसार के दरबार से। कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह आपका यमुना नदी। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उसकी राजधानी ये आपका सुमेलित है पहले से। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल
अहिच्छद्र, कौशल, साकेत, वत्स, कौशंबी। सही सुमेलित है पहले से आपका। महाजनपद है, एक तरफ राजधानी है। मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, अश्मक, पोतन। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल महाजनपद स्थित है आपका 8। प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य कथन है आपका। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है।